गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड का 48 क्वेश्चन रोटेट इमेज, कैसे हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि 1 2 3 है, ये रोटेट होके यहाँ पे चले गया, यानी फर्स्ट रो हमारा लास्ट कॉलम बन गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 ऐसे हो गया। ठीक है, ये रोटेट हो गया 90 डिग्री से। तो हमारी सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगी, हम अपने जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे हम पहले, सबसे पहले तो ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 4 7 2 5 2 5 8 एंड देन 3 6 9। ये हमारे ट्रांसपोज करके बन जाएगा। अब हम इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 4 1 8 8 5 2 and then 3 6 9 3 6 9 9 6 3 3। देखिए हमारा यही बन गया गाइस। अब मैं ट्रांसपोज तो आपको पता ही होगा गाइस क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ट्रांसपोज वो होता है अगर आप डायगोनली एक लाइन खींचेंगे तो फिर और हम इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करवाते रहेंगे जो डायगोनल्स के लेफ्ट और राइट में। जैसे कि 2 और 4 को स्वैप करवा दिया तो 4 और 2 हो गया, 3 और 7 को स्वैप करवा दिया तो 7 3 हो गया, एंड देन 6 और 8 को स्वैप करवा दिया तो 8 6 हो गया। तो हमें ये वाले एलिमेंट स्वैप करवाने होते हैं, ये वाले एंड देन ये वाले, एंड देन जो डायगोनल है 1 1 से स्वैप होके 1 ही रहेगा, 5 5 से स्वैप होके 5 ही रहेगा, 9 9 से स्वैप होके 9 ही रहेगा। तो ये होता है ट्रांसपोज बेसिकली। और आप ये भी कह सकते हैं ट्रांसपोज ये भी होता है कि ये जो 1 4 7 है इसको हमने कॉलम में कर दिया, ये 2 5 8 वाली रो है, ये 2 5 8 वाले कॉलम में आ गई, ये 3 6 9 वाली रो है, ये 3 6 9 वाले कॉलम में आ गई। हाँ, तो ये भी यही होता है हमारा ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले ट्रांसपोज बनाने का फंक्शन लिख लेते हैं। तो रो का साइज निकालने के लिए हम मैट्रिक्स डॉट साइज फंक्शन यूज करते हैं, एंड देन कॉलम का साइज निकालने के लिए हम मैट्रिक्स डॉट साइज वो यूज करते हैं, लेकिन इधर हमें उसकी जरूरत नहीं है। देखिए मैंने j लेस देन इक्वल टू आई क्यों किया है। सबसे पहले मैं अपना फंक्शन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाने में आसानी होगी। तो ठीक है गाइस, अब मैं अपना अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसे रन कर दूंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ आई हमारा 0 है, ठीक है, जे हमारा 0 है, 0 0 एंड देन जे लेस देन इक्वल टू आई रहना चाहिए, और जे हमारा 0 है, आई 0 है, यानी 0 0 पे 1 है, 1 1 से स्वैप होएगा 1 ही रहेगा। अब जे हमारा प्लस प्लस हुआ, जे प्लस हुआ यानी जे 1 हो गया, लेकिन जे लेस देन इक्वल टू आई रहना चाहिए, तो इसलिए हम इस वाले फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे, एंड देन हमारा आई फिर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अब आई हमारा 1 से इंक्रीज हो गया तो आई 1 हो गया, तो ये हमारा 1 हो गया। अब जे वाली लूप फिर से स्टार्ट होगी, 1 0 1 0 पे क्या है हमारा 4 है, एंड देन 1 0 पे हमारा 4 है, एंड देन जे पे क्या है
जे हमारा 0 है, I 1 है, 0 1 पे हमारा 2 है, स्वैप करवा दिया, 4 और 2 हो गया। ठीक है गाइस, अब जे एक और बढ़ाया तो जे हमारा 1 हो गया। ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू आई है तो जे 1 हो गया। ठीक है, आई भी 1 था, 1, जे भी 1, जे भी 1, आई भी 1, 1 1 स्वैप होके 1 1 ही रहा, तो 5 5 से स्वैप होके 5 ही रहा। अब जे 1 ऐड हुआ 2 हो गया, आई तो 1 था, 2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो फिर इस वाले लूप से फिर से बाहर निकल जाएंगे। एंड देन आई हमारा 1 था, अब आई 1 से ऐड होके आई हमारा अब 2 बन चुका है, तो 2 और जे फिर से 0 से चलेगा, तो 2 कॉमा जे 0, 2 कॉमा 0 स्वैप हो जाएगा 0 कॉमा 2 से, 2 कॉमा 0 पे 7 है, 0 कॉमा 2 पे 3 है, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। अब जे एक और प्लस होगा 2 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 से स्वैप हो जाएगा 6 और 8, 8 और 6 स्वैप हो जाएंगे। देन 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 2 से ही स्वैप हो जाएगा। तो हमारा ये ट्रांसपोज वाला आना चाहिए। ये ट्रांसपोज वाला आ जाएगा हमारा। अच्छा, इसे हम ऐसे रिटर्न नहीं करवा सकते हैं, हमें ये void फंक्शन है ना, तो इसलिए हम रिटर्न नहीं करवा सकते हैं कुछ भी, हमें बस अपना फंक्शन लिख देना है। तो देखिए गाइस, ये हमारा एरर भी रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन देखिए ट्रांसपोज लेकिन हो चुका है हमारा 147258369, 147258369। अब बस हमें इसे रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने के लिए हम अपना एक रिवर्स नाम का फंक्शन लिख लेंगे, void रिवर्स। रिवर्स नाम का फंक्शन लिख लिया, इसमें हमने अपनी मैट्रिक्स पास की, मैट्रिक्स ने हम एक अरे ही पास करते, क्योंकि हम ये जो फर्स्ट रो है ये एक अरे के फॉर्म में है, यानी एक वेक्टर के फॉर्म में है, हम खाली इसी को रिवर्स करने का फंक्शन बना रहे हैं, बाकी हम फिर बाकी सारों को करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे। अब रिवर्स करने का फंक्शन तो आप सबको पता ही होगा, जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन एंड है तो मुझे क्या कर देना है, स्वैप कर देना है अपने स्टार्टिंग वाले को एंड वाले से, एंड देन प्लस प्लस भी कर देना है। एंड देन एंड वाले को माइनस माइनस कर देना है। ठीक है गाइस, अब कोई ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट्स की। ठीक है, ये हमारा रिवर्स का फंक्शन बन चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, रिवर्स को कॉल कर देना है, अपने रिवर्स वाले फंक्शन को, और इसमें हम अब अपनी रिवर्स फंक्शन को अब सिंपली बस कॉल कर देना है। अब मैं अपना रन कोड करता हूँ।
मैं यहाँ पे ये लगाना भूल जाता हूँ बार बार। हाँ, ये हमारा रिवर्स फंक्शन काम नहीं कर रहा है सही से। हाँ, एक सेकंड में इसको कमेंट आउट करता हूँ, इनबिल्ट फंक्शन यूज करके देखता हूँ। इनबिल्ट फंक्शन हमारा क्या कहता है, रिवर्स ट्रिक्स आई जे डॉट बिगिन मैट्रिक्स आई जे डॉट एंड। लेकिन यहाँ पे आई जे हमारा इस लूप में जाएगा। अब रन करके देखिए जरा। ये रिवर्स वाला फंक्शन एक और फॉर लूप बनाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। ड्राइवर भैया ने ये क्वेश्चन करवाया था, उन्होंने रिवर्स फंक्शन का यूज किया था, वही देखता हूँ मैं। आपको भी दिखाता हूँ गाइस। Music fans, I'm giving away 100. रिवर्स एम आई डॉट बेगिन, अच्छा ऐसे लिखते हैं, ये जे की जरूरत नहीं है। और फॉर लूप की भी जरूरत है। गाइस देखिए ये एक्सेप्टेड आ गया है सारे टेस्ट केस के लिए। बस ये रिवर्स का फंक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है, मैं ये देखता हूँ क्यों नहीं काम कर रहा है। तब तक मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ आ गया होगा, ट्रांसपोज वाला खेल और उसके बाद हमें जो रिवर्स करना है ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अपना कोड सबमिट कर देता हूँ। देखिए गाइस 100% फास्टर है। एंड बस यही था, इतना ही था इस वीडियो के लिए। बाय गाइस।